गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे धनबाद के बारे में। धनबाद चौकीदार का जो वैकेंसी होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि धनबाद में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग और डिस्ट्रिक्ट में जो चौकीदार का एग्जाम हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बेसिस से हम लोग धनबाद को पूरे तरीके से उसका जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखेंगे। तो हम लोग धनबाद में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा प्रखंड कहाँ है। धनबाद का पूरा चौहद्दी देखेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो धनबाद का हम लोग देखते हो, धनबाद में टोटल कितना प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। पहले 8 प्रखंड थे, लेकिन जब झरिया धनबाद नगर निगम बना तो झरिया और धनबाद को मर्ज कर दिया गया, यानी कि दोनों को मिला दिया गया। उसके बाद फिर धनबाद में कितने प्रखंड हो गए? तो धनबाद में 10 प्रखंड हो गए। तो धनबाद में अगर हम प्रखंडों की बात करें तो प्रखंड कौन कौन से हैं? तो पहला धनबाद, दूसरा बाघमारा, तीसरा तोपचाची, चौथा टुंडी, पांचवा पूर्वी टुंडी और छठा कौन है? तो निरसा। सातवां कौन है? तो बलियापुर। आठवां कौन? तो झरिया। और नौवां कौन? तो एगारकुंड, नौवां प्रखंड है। और 10वां कौन है? तो कलियासोल, 10वां प्रखंड है। अगर हम इन प्रखंडों की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा प्रखंड है अपना बाघमारा। बाघमारा प्रखंड धनबाद का सबसे बड़ा प्रखंड है। इसमें कितने पंचायत हैं? तो इसमें 62 पंचायत हैं। और बोला जाता है कि झारखंड का अगर प्रखंडों की बात किया जाए तो प्रखंडों में सबसे ज्यादा पंचायत कहाँ है? तो बाघमारा में ही है। ऐसा प्रखंड जहाँ सबसे ज्यादा पंचायत है तो बाघमारा, 62 पंचायत यहाँ है। टोटल कितने पंचायत हैं? तो यहाँ 62 पंचायत टोटल है बाघमारा में। तो इसलिए धनबाद का सबसे बड़ा प्रखंड का बात करेंगे तो बाघमारा है। अब हम लोग बात करेंगे धनबाद का चौहद्दी का। तो धनबाद का चौहद्दी में उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। अगर हम उत्तर का बात करें तो उत्तर में अपना गिरिडीह है। कौन सा जिला है? तो गिरिडीह। और उत्तर पश्चिम का बात करें हम, अगर उत्तर पश्चिम का यहाँ, तो इधर गिरिडीह पूरा है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे पश्चिम का, तो टोटल पश्चिम में कौन सा जिला अपना आता है? बोकारो आता है। अब बोकारो, उसके बाद हम अगर बात करें पूर्व का तो पूर्व बोल सकते हैं हम लोग जामताड़ा। जामताड़ा जिला को हम लोग पूर्व में बोल सकते हैं, लेकिन उसमें बंगाल भी टच करता है तो बंगाल का वर्धमान जिला। और अगर हम लोग बात करेंगे कि पूर्व से दक्षिण की ओर कौन सा जिला है, अगर पूछेगा कि धनबाद का पूर्वी दक्षिणी में कौन सा जिला है, तो वर्धमान जिला है। वेस्ट बंगाल का एक जिला है वर्धमान, वही पूर्वी दक्षिणी में धनबाद का है। अगर बात करेगा कि नहीं धनबाद का सबसे दक्षिणी जिला कौन है, तो वर्धमान का एक जिला है पुरुलिया। पुरुलिया ही धनबाद का सबसे दक्षिणी जिला है, पुरुलिया, जो धनबाद को टच करता है। अगर हम बात करेंगे कि नहीं पश्चिमी और दक्षिणी का, कि पश्चिमी दक्षिणी में धनबाद का कौन सा जिला है, तो बोकारो। बोकारो पूरा पश्चिमी से लेकर दक्षिण तक यहाँ बोकारो आता है। तो ये था धनबाद का चौहद्दी और धनबाद का प्रखंड। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि धनबाद में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो चौकीदार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। एक तो आजकल हम एग्जाम में देख रहे हैं कि सब जितना भी धनबाद में प्रखंड है, चाहे तोपचाची हो, बाघमारा हो, धनबाद हो, गोविंदपुर हो। अच्छा, गोविंदपुर छूट गया था। गोविंदपुर यहाँ अपना मिस मार्किंग कहाँ के? M4 6 6 8। तो गोविंदपुर भी एक यहाँ प्रखंड है। चाहे जितना प्रखंड हो तो प्रखंडों का पिन कोड पूछता है, यानी पोस्टल कोड। अब पोस्टल कोड का एक चतरा में जब चौकीदार का एग्जाम हुआ था तो यहाँ एक क्वेश्चन था कि बताइए कि सिमरिया का या फिर कोई प्रखंड का नाम दे करके कि इसका मतलब नहीं, सभी प्रखंडों में सबसे ज्यादा जोड़ने पर किसका अंक ज्यादा आएगा? पोस्टल कोड का। तो ये अब इस तरह हमको सबका एक पोस्टल कोड याद करना पड़ेगा। तो हम लोग आगे देखेंगे वही कि धनबाद में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबका पोस्टल कोड देखेंगे। इंपॉर्टेंट में यहाँ कौन SPDC है वो देखेंगे, और भी जो भी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है उनको हम लोग आगे देखते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि धनबाद का गठन कब हुआ। तो धनबाद का गठन 1956 ईस्वी में हुआ। धनबाद का गठन कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ। मुख्यालय से कहाँ है? तो धनबाद में। इसका एग्जैक्ट डेट कहीं कहीं 1 नवंबर दिखता है, कहीं कहीं अलग वेरी करता है, इसीलिए हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हैं कि कब है। 1956 आप लोग मान के चलिए 1956। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 2040 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। धनबाद का क्षेत्रफल कितना है? तो 2040 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब धनबाद की कुल जनसंख्या का बात करेंगे हम लोग तो कितना है? तो 26,84,487 इसका कुल जनसंख्या है। आप लोग सोच सकते हैं कि जहाँ क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर है
और जनसंख्या 26,84,487 है। वहाँ का घनत्व कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा, मतलब लोग कितना प्रति वर्ग में कितना रहते होंगे। यहाँ दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 11.99%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हम किसको बोलते हैं, तो वैसा वृद्धि जो 10 साल में होता है, यानी कि वैसा वृद्धि जो 10 साल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 10 साल में होने वाला जनसंख्या में वृद्धि को हम लोग बोलते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं कि धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यहाँ 1316 यानी 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1316 लोग रहते हैं। यानी सोच सकते हैं कि धनबाद में ये डेंसिटी कितना होगा पॉपुलेशन का। लिंगानुपात यहाँ कितना है, यानी प्रति 1000 व्यक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो 909 लड़कियां हैं। यहाँ भी कुछ दिक्कत ही है। बाकी शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी कि 1000 जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे कितने बचते हैं, तो 916 बच्चे बच पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धनबाद का साक्षरता दर का, तो साक्षरता दर धनबाद का कितना है, तो 74.52% धनबाद का साक्षरता दर है। अब आगे हम बात करते हैं कि धनबाद में अनुमंडल कितना है, तो धनबाद में अनुमंडल कितना है, तो एक ही अनुमंडल है, सिर्फ धनबाद अनुमंडल है। अब धनबाद का हम आगे बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की, तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ 6 है। कौन कौन है, तो धनबाद में एक विधानसभा है, झरिया में है, निरसा में है, बाघमारा में है और टुंडी में है। तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ 6 है। कौन कौन, तो धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा और टुंडी। निरसा में शायद 2 विधानसभा क्षेत्र है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के, धनबाद में कौन कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होकर यहाँ से गुजरती है, तो NH6 यहीं से होकर गुजरती है, NH23, NH32 और NH419 यानी 419, यानी NH6, NH22, NH32 और NH419 धनबाद से होकर गुजरती है। आगे हम यहाँ बात करेंगे प्रमुख नदियां कौन कौन यहाँ बहती है धनबाद में, तो धनबाद में दामोदर, बराकर और गोबाई 3 प्रमुख नदियां यहाँ से बहती है, और छोटी छोटी नदियां होंगी, आप लोग उनको भी देख लीजिएगा, दामोदर, बराकर और गोबाई। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ प्रमुख खनिज क्या क्या है। ऐसे बोला जाता है कि धनबाद झारखंड का, जैसे कि भारत का रूल प्रदेश झारखंड है, वैसे झारखंड भी बहुत अहम भूमिका निभाता है, ये धनबाद भी बहुत अहम भूमिका निभाता है झारखंड में। तो प्रमुख खनिज के यहाँ बात करेंगे तो कोयला, क्वार्ट्ज और थोरियम, ये प्रमुख यहाँ का खनिज है धनबाद का, जो यहाँ प्राप्त होते हैं, यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ का हम प्रमुख उद्योग का बात करेंगे, क्या है कि धनबाद उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ बहुत सारे उद्योग इंडस्ट्री लगे हुए हैं। तो हम बात करेंगे तो खाद्य एवं रसायन उद्योग, ये कहाँ है, तो सिंदरी में। दूसरा है फायर ब्रिक्स एंड पोटरीज कंपनी कहाँ है, तो चिरकुंडा में। यहाँ बोला जाता है कि 25 वर्ग किलोमीटर में यहाँ 250 उद्योग है। धनबाद में एक चिरकुंडा जगह है, यहाँ फायर ब्रिक्स एंड पोटरीज की कंपनी है। यहाँ 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में, सिर्फ 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 250 इंडस्ट्री है, अपने आप में एक मायने रखता है। फिर अगला है बिहार फायर ब्रिक, ये कहाँ है, तो मुगमा में। आप याद रखिएगा कि धनबाद का ये चौकीदार का एग्जाम है, तो इसके अंदर से कहीं से पूछ सकता है, इसलिए मुगमा याद रखिएगा, सिंदरी याद रखिएगा, ये सब पूछेगा। तो बिहार फायर ब्रिक कहाँ है, तो मुगमा में। शालीमार तार प्रोडक्ट्स कहाँ है, तो झरिया में। आगे हम लोग बात करेंगे धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स का, तो ये कहाँ है, कुमारधोबी में। धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स का, तो कुमारधोबी के। आगे हम बात करते हैं कि धनबाद में प्रमुख शैक्षणिक संस्थान कौन कौन है, तो यहाँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में ही है, या IIT है। केंद्रीय खनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो धनबाद में ही है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो सिंदरी में। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो सिंदरी में एक है। धनबाद लॉ कॉलेज कहाँ है, तो धनबाद में। आगे हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट, जो चतरा चौकीदार में जो हम देखे, इसलिए इसको नया इंक्लूड किए हैं हम, कि पिन कोड पूछ देता है कि आपका ये प्रखंड का पिन कोड कितना है। और तो यहाँ एक बार पूछ दिया था, मतलब अबर चौकीदार वाला एग्जाम में पूछा था कि सभी, जैसे कि यहाँ 6 डिजिट का पिन कोड होता है, तो कि अगर हम सभी प्रखंड को जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा प्रखंड का आएगा। तो जैसे कि यहाँ हम लेते हैं धनबाद का,
धनबाद का है 826001। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आएगा उसके हिसाब से पूछा था। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि धनबाद का कितना है, तो धनबाद का 826001 है। गोविंदपुर का कितना है, तो 828109 है। निरसा का कितना है, तो 828205 है। और तोपचाची का कितना है, तो 828402 है। और टूंडी का कितना है, तो 828142 है। ये सब पिन कोड याद रखिएगा, पिन कोड जोड़ के पूछ सकता है। कहे कि ये क्या बोलते हैं उसको, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही एग्जाम समझ लीजिए इसको, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे नोट का। तो यहाँ कितना टोटल गांव है धनबाद में, तो 1348 टोटल गांव है। पंचायत कितने हैं, तो पंचायत 181 यहाँ पंचायत है। और यहाँ पूरे पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो 17 यहाँ पुलिस स्टेशन है। तो आप लोग, और वर्तमान में यहाँ क्या क्या कौन है, कि वर्तमान में डीसी कौन है, वर्तमान में एसपी कौन है, वर्तमान में यहाँ का जज कौन है, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कि ये सब पूछता है। तो आज के लिए हम लोग धनबाद को यहीं रखते हैं।